बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ, माई नेम इज हुसनैन रज़ा एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड क्लास टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 4.2। चैप्टर नंबर था हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 4, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास हमारे पास है चैप्टर नेम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज मीडियन। क्लास मीडियन मैंने आपको इस तरह पहले भी बताया था कि हमारे पास डाटा दो किस्म का होता है। ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक हमारे पास क्लास ग्रुप डाटा होता है और एक हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है। आप ग्रुप डाटा को फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कॉन्टिन्यूस डाटा और एक डिस्क्रीट डाटा। क्लास अगर हम कॉन्टिन्यूस डाटा की बात करें तो एक ऐसा डाटा जो मेजरेबल हो, और ऐसा डाटा जो काउंटेबल हो, तो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। ठीक है। अगर क्लास अगर मीडियन की हम बात करते हैं तो मीडियन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि पहला जो स्टेप है मीडियन का, आपने क्या करना है कि अरेंज द डाटा। पहला स्टेप क्या है भाई, डाटा को आपने अरेंज करना है, नंबर 1। देन आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपके पास डाटा ग्रुप से है या अनग्रुप से है, और फिर ग्रुप से अगर है तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन करनी है डाटा डिस्क्रीट से है या कंटिन्यूस से है। अब लेट्स सपोज कि अगर हम कंटिन्यूस फॉर्म में ग्रुप डाटा से क्वेश्चन करते हैं तो उसका फार्मूला जो हम लिखेंगे वो है L जमा H/F N/2 माइनस C। अगर डिस्क्रीट से हम देखें तो हमारे पास फार्मूला है समेशन F+1/2, देन लिखेंगे यहाँ पे TH वैल्यू और यहाँ वैल्यू इन अरे। और क्लास अनग्रुप से हम दो फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। अगर तो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है, अगर इवन है तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं N+1/2 वैल्यू इन अरे। और क्लास अगर ऑड से है तो फार्मूला यूज कर सकते हैं N/2 TH वैल्यू प्लस N/2 + 1 TH वैल्यू ओवर 2। तो क्लास इसी तरह से जो है वो हमने इवन और ऑड से जो है फार्मूलाज यूज़ करने हैं। फिर से मैं एक ही चीज़ बता दूं कि मीडियन हमारे पास क्या होता है। मीडियन के लिए टॉपिक मीडियन है, और इसमें हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने पहले आइडेंटिफिकेशन ये करनी है कि डाटा आपके पास ग्रुप का है या अनग्रुप का। अगर तो क्लास ग्रुप का है तो फिर आपने ये चेक करना है कि डाटा कंटिन्यूस का है या डिस्क्रीट का। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है, एक ऐसा डाटा यानी कि जो कि मेजरेबल हो, और एक ऐसा डाटा जो काउंटेबल हो, उसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, और मेजरेबल डाटा को हम कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। कंटिन्यूस डाटा के लिए जो मीडियन का फार्मूला है वो L जमा H/F N/2 माइनस C है, और डिस्क्रीट के लिए हमारे पास फार्मूला है समेशन F+1/2 TH वैल्यू इन अरे, यानी कि ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। क्लास अगर हम अनग्रुप की बात करें तो उसमें आपने आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि डाटा इवन का है या ऑड का है। अगर इवन का है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर ऑड का है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा क्लास, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक नोट आप लिख लें। नोट ये है कि ग्रुप्ड डाटा में कॉन्टिन्यूस के लिए CF और CB बनाना जरूरी है। ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो उसमें सिर्फ आपको जो है वो CF जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन की जो है अच्छी तरीके से समझ आई होगी।
आइए हम देखते हैं इसका जो है वो डिस्कस करते हैं। हम के एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व आउट करते हैं और फिर देखते हैं आगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। जी क्लास। जी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 64, 87, 41, 58, 75, 35, 90, 55, 92 एंड 33। तो क्या निकालना है? फाइंड द मीडियन। जी क्लास देखते हैं, हमारे पास टॉपिक है मीडियन एक्सरसाइज नंबर 4.2। जी तो रिक्वायरमेंट नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, then 35, 90, then 55, then 92 and then 33। जी क्लास अगर हम ये चेक करें तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है। उसने बोला है कि मीडियन देखिएगा और ऑब्जर्वेशन से मीडियन देखिएगा। अब क्लास सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफिकेशन करनी है कि डाटा आपका ग्रुप का है या अनग्रुप का। तो अगर हम चेक करें तो डाटा अनग्रुप का है। अब देखना है कि हमें पहला स्टेप क्या करना था। पहला स्टेप था हमें डाटा को अरेंज करना था। अरेंज का मतलब ये है कि भाई सबसे छोटी वैल्यू आपने देखनी है। तो छोटी वैल्यू है पहले नंबर पे 33, फिर मेरे ख्याल से 35, फिर आ रहा है 35 के बाद 35, 33, 35 और देन 35 के बाद आ रहा है 41, 41 के बाद आ रहा है 55, 55 के बाद क्या आ रहा है 58। जी 58 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 58 के बाद 64, 64 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास 64 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास चेक करिए 77, 64 के बाद जी 77, 77 के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 88 और देन हमारे पास आ रही है 92। जी क्लास मैंने सबसे पहले क्या किया, पहला स्टेप ये किया, ये हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सबसे पहले यू हैव टू अरेंज द डाटा को अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी कि क्लास हमारे पास एक 90 भी था और 90 के बाद हमने जो है वो 92 लिखना था। तो हमारे पास ये 10 वैल्यूज पूरी होगी। अब क्लास आपको पता है कि हमारे पास ये इवन आ गया है। अभी कैसे पता चला इवन आ गया, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है, टोटल जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी वो 10 थी, यानी कि 10 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इवन है ये डाटा। ठीक है, आप देखिएगा हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे मीडियन के लिए। मीडियन के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है हमारे पास n+1/2 और th वैल्यू इन अरे। आप क्लास देखिएगा हमारे पास n अगर 10 है तो +1/2 तो 11/2, 11/2 हमारे पास क्लास यहाँ पे जो है वो आ गया। अब आपने क्या करना है, 11/2 जब हमारे पास आ गया तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया 5.5 th वैल्यू। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर करने लगा हूँ, आपने जरा गौर से देखना है। अब 5.5 का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5, फिर 6 वैल्यू से फिफ्थ वैल्यू को लेस किया जाएगा। ठीक है,
अब क्लास देखिएगा फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 58 प्लस 0.5, सिक्स वैल्यू 64 और 58। जी क्लास हमारे पास यही है। अब आपने पहले इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को 64 में से 58 को लेस करना है, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और 58 को उसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 61। तो क्लास दिस इज योर मीडियन, ये आपकी क्या है, ये आपकी मीडियन है, ये आपका मिड वैल्यू है। जी क्लास नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर, अगर हम आगे स्टार्ट करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इससे रेलिवेंट कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का 1 और 2 पार्ट, यानी कि मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 1 पार्ट और 3 का जो 2 पार्ट है मीडियन का वो सेम इसी तरह से हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और आगे जो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके देख लेते हैं कि क्या डिस्क्रीट से हमारा क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व आउट होगा। जी क्लास आगे चलते हैं। आपको मैं आगे ये चीज़ बता दूं कि हमने अभी जो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 चूंकि हमारे पास क्लास डिस्क्रीट डेटा से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा, जी पहले क्वेश्चन लिखते हैं जी, द फॉलोइंग डेटा relate to the size of shoes sold at a store during a given week. Find median from the data given below. जी क्लास डेटा हमारे पास यहाँ पे x है 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 और इसके बाद आ रहा है 8। जी क्लास इसके बाद x के बाद हमारे पास आ रहा है f, then 10 18 22 25 40 15 10 15 10 और 8 एंड देन 7। जी क्लास हमारे पास जो है डेटा आ रहा है, यानी कि ये इससे रेलेवेंट देखिएगा 7.5 7.7 और 7 के बाद 7.5 और फिर 8, यानी कि हमारे पास देखिएगा 4 के बाद आगे 10 है, 5 के आगे 18 है और 5 के आगे 18 है, 5 के आगे 18 है और 5 के आगे अच्छा 4.5 हमने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एक वैल्यू क्लास हमसे मिस हो गई है। ये 4.5 के आगे 18 है और 5 के आगे आप कह सकते हैं कि 22 है, यानी कि मैं क्वेश्चन को दोबारा से एक दफ़ा लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मिसिंग हुई है यहाँ पे। देखिएगा ज़रा गौर से, हमने चूंकि डिस्क्रीट डाटा के लिए जो है वो मीडियन को फाइंड आउट करना है। देखिएगा x में अगर हमारे पास 4 है, देन 4.5 है, देन 5 है, देन 5.5 है, 6 है, 6.5 है, 7 है, 7.5 है और देन 8 है। अगर हम f की क्लास बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या है 10 18 22 25 40 15 10 8 एंड देन 7। क्लास मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमने मीडियन निकालना है तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या है, समेशन f +1/2 और th
वैल्यू। जी क्लास, अगर हम यहाँ पे देखिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो CF जो है वो निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें जो डिस्क्रीट डाटा में, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट डाटा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये डाटा जो सा है शूज़ से रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ जो साइज ऑफ शूज़ है इनको काउंट किया जाता है, इनको मेजर नहीं किया जाता। अच्छा CF किस तरह से निकालेंगे? पहले 10 में अगर 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, 28 में 22 ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, 50 में 25 ऐड करें तो हमारे पास 75 आ जाएगा, 75 में हमने इसको ऐड किया 40 को तो 115 आ जाएगा, फिर 130 आ जाएगा, 130 में 140 और 148 और देन 155। अच्छा क्लास, अब अगर हमें पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि CF हमारा ओके है, तो भाई आप F का सम कर लेंगे तो वो भी 55 आएगा। तो फिर आप ये कह सकते हैं F का सम और इसकी लास्ट वैल्यू अगर सेम है देन यू कैन से कि आपका CF बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, समेशन F का टोटल हमारे पास 155 था प्लस 1/2 और देन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 156/2। तो क्लास आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। आप देखिएगा 2 कितनी बार, तो 7 बार 14 तो 8 बार 16, तो क्या आया 78th वैल्यू। अब भाई 78 वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रहा है? इधर फॉल कर रहा है क्लास, इस जगह पे। तो इसका मतलब है कि 75 के बाद 78 इधर ही फॉल कर रहा है। तो क्लास आपका जो मीडियन होगा वो 6 होगा, ये वाला, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा से हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। अच्छा क्लास, आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी अटेम्प्ट किया था। अगर हम बात करते हैं आगे क्लास क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ द पेटल्स ऑन अ फ्लावर ऑन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, फाइंड द मीडियन। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पे अच्छे तरीके से जो है क्लास कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम 4.3 को डिस्कस करेंगे। क्लास उम्मीद है कि लेक्चर्स की आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। क्लास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।